बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स का ही टॉपिक है वेरिएशनल मेथड। बेसिकली हमने लास्ट वीडियो में पर्टर्बेशन थ्योरी को जो है वो डिटेल में डिस्कस किया था। उसकी दोनों टाइप्स जो थी, दोनों केसेस जो थे, नॉन डिजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी और डिजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी को डिस्कस किया था। आज हम उसी के सेकंड जो टाइप है उसकी मतलब अप्रॉक्सीमेशन मेथड की सेकंड टाइप जो है उसको डिस्कस करेंगे, जो कि वेरिएशनल मेथड है। मैं फिर से रिपीट करूंगी, लास्ट वीडियो में भी रिपीट किया था कि हमारे पास बहुत सारे क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिसे हम एग्जैक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? अप्रॉक्सीमेशन मेथड यूज़ करते हैं। अप्रॉक्सीमेशन मेथड बेसिकली तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ द पर्टर्बेशन थ्योरी, जिसे हमने लास्ट वीडियो में फुल डिटेल से डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप लोग वो वीडियो देखिए, आपको अच्छे से समझ आएगी। और सेकंड हमारे पास अप्रॉक्सीमेशन मेथड जो था स्टेशनरी स्टेट के लिए, वो है वेरिएशनल मेथड। और थर्ड हमारे पास होता है WKB मेथड। आज की वीडियो में हम वेरिएशनल मेथड को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। Okay, the variational method is also known as relay-Reeds methods. Okay, मतलब इसका सेकंड नेम जो है वो relay-Reeds method है। और हमारे पास ये वेरिएशनल मेथड जो है वो यूजफुल होता है फॉर अपर बाउंड वैल्यूज फॉर द आइगन एनर्जीज ऑफ अ सिस्टम। यानी एक सिस्टम में हमारे पास जो आइगन एनर्जीज होती है उसके लिए, ये किसके लिए? अपर बाउंड वैल्यूज के लिए यूजफुल होता है। हुज हैमिल्टोनियन इज नाउन, मतलब यहाँ पे हैमिल्टोनियन हमें मालूम होता है, जबकि आइगन वैल्यू और आइगन स्टेट अननाउन होती है। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन में वेरिएशनल मेथड जो है पेपर में, अब हमारा लेवल ऐसा नहीं है, MSc लेवल है, तो ये डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता एग्जाम में। वेरिएशनल मेथड, व्हाट इज वेरिएशनल मेथड, डिस्क्राइब वेरिएशनल मेथड, ऐसे नहीं पूछा जाता। घुमा के क्वेश्चन दिया जाता है, या फिर इस नेम से क्वेश्चन दिया जाता है, या फिर ऐसे क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा मेथड है जिसमें हैमिल्टोनियन नाउन होता है और आइगन वैल्यू और आइगन स्टेट जो है वो अननाउन होती है। तो उसके लिए फिर हम वेरिएशनल मेथड को ही लिखते हैं। और ये मेथड हमारे पास यूज़फुल होता है ग्राउंड स्टेट के लिए। ठीक है, मतलब वेरी यूज़फुल जो है वो ग्राउंड स्टेट के लिए है, और सम एक्साइटेड स्टेट के लिए भी ये मेथड यूज़ किया जाता है। इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि कौन सा मेथड जो है वो ग्राउंड स्टेट के लिए इस्तेमाल होता है, तो वो हमारे पास वेरिएशनल मेथड होता है। होप सो आपको इंट्रोडक्शन की अच्छे से समझ आ गई होगी। आगे हम इस टॉपिक को डिटेल में करते हैं। हमारे पास जो है एनर्जी की वैल्यू, जो लास्ट पर्टर्बेशन थ्योरी में भी हमने उसको डिटेल में डिस्कस किया था। क्या थी हमारे पास? हैमिल्टोनियन एज था, साथ में हमारे पास आइगन फंक्शन था, कैट साई था, और आइगन एनर्जीज थी हमारे पास। ओके, अप्रॉक्सीमेशन मेथड फॉर स्टेशनरी स्टेट में हम एनर्जी की वैल्यू जब फाइंड करते हैं तो उसके लिए हम ये इक्वेशन यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है? आइगन वैल्यू हमारे पास En होती है, आइगन फंक्शन जो है वो कैट साई होता है ये, और आइगन फंक्शन कैट साई ऑफ अ टाइम इंडिपेंडेंट हैमिल्टोनियन एज। ठीक है, टाइम इंडिपेंडेंट हैमिल्टोनियन एज जो है डज नॉट हैव एग्जैक्ट सोल्यूशन, यानी ये हमारे पास एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं है। आगे क्या करेंगे? यूजेस अ वेरिएशनल स्कीम टू फाइंड द अप्रॉक्सीमेट आइगन एनर्जीज एंड आइगन फंक्शन फ्रॉम द वेरिएशनल इक्वेशन। वी कैन से, तो हम ये कह सकते हैं सिग्मा ई एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ये हमारे पास क्या है? इज इक्वल टू 0। मैंने जस्ट यहाँ पर इसको कंसीडर कर लिया, लेट कर लिया कि ये मेरे पास इसके 0 के इक्वल है। ये यहाँ पर जो है हमारे पास वेयर ई और ये साई, ये मेरे पास जो है वो है जी एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ठीक है, ऑफ द एनर्जी इन द स्टेट। एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है ऑफ द एनर्जी इन द स्टेट कैट साई, तो मेरे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है उसको मैं कुछ यूँ लिखूंगी। एक्सपेक्टेशन वैल्यू की एक्सपेक्टेशन की क्या वैल्यू होती है हमारे पास? ये होती है ब्रा साई, और ये ऑपरेटर एच ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, और इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा ब्रा साई और कैट साई। बेसिकली ये मेरे पास जो है वो नॉर्मलाइज कंडीशन आ गई है। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये हमारे पास सेम हो तो हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन में ये जो है 1 के इक्वल होता है। अगर ये दोनों डिफरेंट हो, अगर मैं यहाँ पे साई और यहाँ पे फाई लगा देती हूँ, तो ये 0 के इक्वल होता है।
बेसिक क्वांटम मैकेनिक है ये। तो ये मेरे पास 1 के इक्वल आएगा, लेकिन अभी मैं यहाँ पर इसे 1 नहीं लिख रही, एज इट इज़ लिखूंगी। इस एक्सपेक्टेशन वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 का नाम दे रही हूँ ताकि हम इसे फर्दर यूज़ कर सकें इजीली। ये होगी मेरे पास, दिस वन इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। ये हो जाएगी इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। ये मेरे पास कैट साई की वैल्यू है, एज इट इज़ हमें पता है, गिवन होती है समीशन एन ए एन कैट फाई एन। और ब्रा, जब कैट को ब्रा में चेंज करते हैं तो स्टेरिक आ जाता है उसका, ए एन स्टेरिक, और बाकी सारी यहाँ पे ब्रा आ जाएगा। अब मेरे पास जो है कैट साई की वैल्यू भी गिवन है और ब्रा साई की वैल्यू भी गिवन है, तो मैं इस इक्वेशन में यहाँ और यहाँ पर कैट साई और ब्रा साई की वैल्यू पुट कर सकती हूँ। सो वी गेट इक्वेशन 2 और 3 को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया है इक्वेशन 1 में, तो मेरे पास कुछ ये फॉर्म बनी। यहाँ से मुझे क्वांटम मैकेनिक्स की एक कंडीशन का पता है, क्या होती है हमारे पास, ए एन और ए एन स्टेरिक मेरे पास किसके इक्वल आ जाता है, ये आ जाता है डिटर्मिनेंट ए एन का स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ, ए एन और ए एन स्टेरिक जो है वो इक्वल आ जाएगा ए एन डिटर्मिनेंट के स्क्वायर के। ठीक है, तो ये मैं कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर सकती हूँ। ये मेरे पास स्टेरिक है और ये मेरे पास सिंपल ए एन है, और नीचे भी सेम ए स्टेरिक और ए एन, उसकी जगह पे मैं ए एन स्क्वायर ऊपर भी पुट कर दूंगी और नीचे भी पुट कर दूंगी। कंडीशन अप्लाई करने के बाद इक्वेशन मेरे पास कुछ यूँ बन गई, यू कैन सी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन होती है हैमिल्टोनियन एज और साथ में आइगन फंक्शन फाई एन। ये हम इक्वेशन यूज़ करेंगे, आइगन फंक्शन फाई एन, और यहाँ पर ई एन ये होती है आइगन वैल्यू होती है एनर्जी की फाई एन। ठीक है, ये इक्वेशन है, तो मैं यहाँ पर एज की जगह पे ई एन जो है वो पुट कर सकती हूँ इक्वेशन। सो इक्वेशन अबव इक्वेशन बिकम्स ई इज इक्वल टू, ये आ जाएगा समीशन एन ए एन स्क्वायर एज इट ई एन, मैं बाहर ले लूँगी अब क्योंकि वो ऑपरेटर नहीं रहा, एच ऑपरेटर था तो मैं उसे अंदर ले रही थी। अब ई एन मैंने एच की जगह पे ई एन पुट कर दिया तो मैंने उसे बाहर ले लिया, ये आ गया फाई एन और कैट फाई एन एज इट, नीचे भी ई एन ए एन स्क्वायर, ये चीज़ मेरे पास एज इट इज़ रही। अब यहाँ पे हमारे पास कंडीशन जो है मुझे पता है ये कंडीशन नॉर्मलाइज कंडीशन है, ये दोनों, ये भी 1 हो जाएगा और यहाँ से ये भी 1 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचा, इक्वेशन में हमारे पास बचा है एन ए एन स्क्वायर, ई एन आ गया यहाँ से, ये चीज़ जो है वो 1 के इक्वल होगी तो मैं उसे नहीं लिख रही, नीचे भी समीशन एन ए एन स्क्वायर और ये भी 1 के इक्वल आ गया एज इट, यहाँ पे आ गया ई, यहाँ से ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, तो मेरे पास ई जो है वो अप्रॉक्सीमेशन इक्वल आया ई एन के। तो मैं इसको ये कह सकती हूँ कि एनर्जी की वैल्यू ई जो है वो है मेरे पास ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ई नॉट। ठीक हो गया, मैं इसको यूँ लिख सकती हूँ, मतलब वी ऑल्सो नो ई इज इक्वल टू ई नॉट, ये मेरे पास आ गई ग्राउंड स्टेट की एनर्जी। ठीक है, फॉर ग्राउंड स्टेट एनर्जी। नेक्स्ट, ग्राउंड स्टेट को कैलकुलेट करने के लिए हम जो है वेरिएशनल मेथड में 4 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये 4 स्टेप्स, पेपर में अक्सर पूरा क्वेश्चन आए या ना आए ये 4 स्टेप्स ज़रूर पूछे जाते हैं कि वेरिएशनल मेथड में ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए कौन से 4 स्टेप हम फॉलो करते हैं। स्टेप 1 है मेरे पास ट्रायल फंक्शन। बेसिकली ट्रायल फंक्शन जो है वो बेस करता है फिजिकल इंस्टीट्यूशन पर। ओके, मतलब ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइज इन दिस स्टेप। ओके, नेक्स्ट हमारे पास तमाम फिजिकल प्रॉपर्टीज ग्राउंड स्टेट की जो होती है वो क्या होती हैं, सिमेट्रिक होती है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सिमेट्री। नेक्स्ट, नंबर ऑफ नोड्स होते हैं हमारे पास, ये तमाम फिजिकल प्रॉपर्टीज है ग्राउंड स्टेट की। और स्मूथनेस होता है, एंड लास्ट वन इज द बिहेवियर एट इन्फिनिटी।
एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट है जी, फॉर द प्रॉपर्टीज यू आर नॉट श्योर अबाउट इन द ट्रायल फंक्शन एडजस्टेबल पैरामीटर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू सो ऑन केट साई नॉट। मतलब मेरे पास तमाम जो प्रॉपर्टीज़ के लिए मैं श्योर नहीं होती ट्रायल फंक्शन में, उसे हम क्या कहते हैं, वहाँ पर हम ट्रायल पैरामीटर या फिर एडजस्टेबल पैरामीटर यूज़ करते हैं, या फिर ट्रायल पैरामीटर बोलते हैं उसे, ट्रायल पैरामीटर और एडजस्टेबल पैरामीटर। ये कौन से होते हैं हमारे पास? ये होते हैं जी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एंड अप टू सो ऑन, ये जाते हैं साई नॉट तक। ठीक है, क्या होते हैं हमारे पास पैरामीटर्स? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू सो ऑन केट साई नॉट तक जाते हैं, जो कि हमारे पास इक्वल होता है केट साई नॉट। अब यहाँ पे पैरामीटर अगर पुट कर देते हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू सो ऑन, ये मेरे पास कुछ यूँ आ जाएगा, विच ऑल अकाउंट फॉर द वेरियस पॉसिबिलिटीज ऑफ दीज अननोन प्रॉपर्टीज। ओके, ये हो गया हमारे पास स्टेप 1। नेक्स्ट जो है सेकंड स्टेप जो है उसको डिस्कस करते हैं ग्राउंड स्टेट की एनर्जी के लिए। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू थी एनर्जी की, उसमें जस्ट हमने एडजस्टेबल पैरामीटर्स यानी ये वाले जो हमारे पास ट्रायल पैरामीटर्स हैं उनको पुट करना है। सेकेंडली, कैलकुलेट द एनर्जी, दिस एन एक्सप्रेशन विच डिपेंड्स अपॉन द पैरामीटर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। सो हम यहाँ पे पुट करते हैं, ये मेरे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू है एनर्जी की। ये यहाँ पर मैं ई नॉट यानी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी निकालनी, ई नॉट लगा दूंगी, यहाँ पर साई नॉट लगा दूंगी और जस्ट यहाँ पर एडजस्टेबल पैरामीटर्स जो है वो ऐड करूँगी। तो मैं यहाँ पर कुछ स्टेप 2 मेरे पास क्या हो जाएगा, स्टेप 2 बिकम्स ई नॉट हो जाएगा। मतलब मैंने ग्राउंड स्टेट की एनर्जी की बात की है, ये साथ में एडजस्टेबल पैरामीटर्स आ जाएंगे 2 अप टू सो ऑन इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या था, ब्रा साई नॉट आ जाएगा। मीन्स फॉर ग्राउंड स्टेट एनर्जी यहाँ पे ई नॉट अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू सो ऑन, एडजस्टेबल पैरामीटर ट्रायल पैरामीटर्स आगे, यहाँ पे आ जाएगा ब्रा साई नॉट भी जो है वो ग्राउंड स्टेट को ही शो कर रहा है। यहाँ पे भी साथ में मैं एडजस्टेबल पैरामीटर लगा दूंगी। ये मेरे पास स्टेप 2 हो गया और यहाँ से आ जाएगा ऑपरेटर, हमारे पास है एच ऑपरेटर एंड अगेन साई नॉट और एडजस्टेबल पैरामीटर्स अप टू सो ऑन। नेक्स्ट नीचे भी हमारे पास क्या था, साई था, साई जस्ट साई नॉट में चेंज हो जाएगा और साथ में ट्रायल पैरामीटर्स आ जाएंगे इस तरह से। होप सो आपको अच्छे से समझ आ रही होगी कैलकुलेशन की। ये एडजस्टेबल पैरामीटर जस्ट मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ इक्वेशन में, तो ये मेरे पास कुछ यूँ हो जाएगी। ये होगी मेरे पास स्टेप 2। अब स्टेप 3 में क्या करेंगे, स्टेप 3 में हम जो है इसी जो इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू अल्फा आई। अब इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एडजस्टेबल पैरामीटर अल्फा आई के साथ। ओके, यानी थर्ड स्टेप हमारे पास क्या हुआ, थर्ड स्टेप मेरे पास हुआ फॉर द मिनिमम ऑफ ई नॉट, यानी ग्राउंड स्टेट एनर्जी की बात कर रहे हैं, मिनिमम एनर्जी की बात कर रहे हैं, फॉर वेरिंग द एडजस्टेबल पैरामीटर्स अल्फा आई until E naught is minimized, that is minimize E alpha 1 alpha 2 up to so on with respect to मतलब डेरिवेटिव लेंगे उसका एडजस्टेबल पैरामीटर्स के साथ, वेयर I is equal to 1 2 3 up to so on। लास्ट पे हमारे पास है, लास्ट स्टेप है स्टेप 4, वो हमारे पास लास्ट हमारे पास स्टेप 4 है, उसमें हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देनी है। हमने इसमें वैल्यूज़ जो है सब्स्टिट्यूट करनी है, अल्फ़ा 1 नॉट अल्फ़ा 2 नॉट अल्फ़ा 3 नॉट अप टू सो ऑन। ये नॉट जो है ये मिनिमाइज को शो कर रहा है, ग्राउंड स्टेट को शो कर रहा है। हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन 4, ये वाली इक्वेशन जो है
ये जो हमने ग्राउंड स्टेट एनर्जी के लिए निकाली थी वो इसमें हमने तमाम वैल्यूज़ जो है वो सब्सटीट्यूट कर देनी है। नेक्स्ट एग्जैक्ट ग्राउंड स्टेट के लिए हमारे पास आइगन स्टेट जो है वो होती है जी कैट फाई नॉट, जो हमारे पास हो जाएगी अप्रॉक्सीमेटेड बाय द स्टेट कैट साई नॉट अल्फा 1 नॉट अल्फा 2 नॉट अप टू सो ऑन। यानी मैं ये लिखूंगी द एग्जैक्ट ग्राउंड स्टेट आइगन वैल्यू आइगन स्टेट और आइगन वैल्यू एक ही बात है। आइगन स्टेट कैट फाई नॉट जो है मिनिमाइज को ही शो कर रहा है, विल बी देन क्या हो जाएगी अप्रॉक्सीमेटेड बाय द स्टेट, ये स्टेट हो जाएगी कैट साई नॉट और साथ में एडजस्टेबल पैरामीटर्स ट्रायल पैरामीटर्स 1 अल्फा 1 नॉट अल्फा 2 नॉट अल्फा 3 नॉट अप टू सो ऑन। होप सो आपको समझ आ गई होगी। वेरिएशनल मेथड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चारों स्टेप्स जो है वो हमने डिस्कस कर लिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से चारों स्टेप। अब हमने जो है टॉपिक के स्टार्ट पे मैंने बात की थी कि ये जो मेथड है वेरिएशनल मेथड ये मोस्टली यूज़फुल होता है ग्राउंड स्टेट के लिए, ठीक है। और साथ ही मैंने कहा था कि ये यूज़फुल होता है सम एक्साइटेड स्टेट के लिए। इसका क्या मतलब है कि वेरिएशनल मेथड कैन आल्सो यूज टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू फॉर द एनर्जीज ऑफ द फर्स्ट फ्यू एक्साइटेड स्टेट। ओके, फॉर इंस्टेंस टू फाइंड द एनर्जी एंड आइगन स्टेट ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट दैट विल अप्रोक्सीमेट E1 एंड कैट फाई 1। मैं कंसीडर करूँगी E1 और एनर्जी और कैट फाई 1, यानी मैंने जो है एक्साइटेड स्टेट के लिए E1 एनर्जी जो है वो कंसीडर की एंड कैट फाई 1 जो है वो मैंने आइगन स्टेट कंसीडर की। वी नीड टू चूज़ अ ट्रायल फंक्शन। अब मैं चूज़ करूँगी ट्रायल फंक्शन, तो ट्रायल फंक्शन मैं यहाँ पर लूँगी ट्रायल फंक्शन क्या हो जाएगा मेरे पास साई 1 that must be orthogonal to कैट साई नॉट। मैं क्या कहूँगी ऑर्थोगोनल कंडीशन यहाँ पे लग रही है, यानी ब्रा साई 1 और यहाँ पे आ जाएगा फाई नॉट, तो ये होता है 0 के इक्वल। मैं स्टार्ट से ये बात करती हूँ, जब ये दोनों सेम होती हैं, यानी अगर मैं कहूँ कंसीडर करूँ ये साई 1 होता यहाँ पर और यहाँ पर जो है साई 1 होता तो ये मेरे पास 1 के इक्वल आनी थी। ये दोनों अब डिफरेंट है तो ये 0 के इक्वल है, यानी ऑर्थोगोनल कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हुई। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ये जो हमने डेरिवेशन ली है स्टेप 3 में डिफ्रेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू एडजस्टेबल पैरामीटर्स, ये हम इक्वल कर देंगे 0 के, ठीक है। मतलब ये मेरे पास 0 के ही इक्वल होता है। ये जो हमारा स्टेप 3 था ये डेरिवेशन अगर सॉल्व करें तो ये मेरे पास इक्वल आता है 0 के। ओके, टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। क्या रिजल्ट हमारे पास आया है कि हम वेरिएशनल जो मेथड है उसको जस्ट ग्राउंड स्टेट के लिए यूज़ कर सकते हैं, एक्साइटेड स्टेट के लिए भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। स्टार्ट पे बात की थी कि सम एक्साइटेड स्टेट के लिए ये यूज़फुल है, लेकिन हमने देख लिया कि ये एक्साइटेड स्टेट के लिए यूज़ नहीं हो सकता। सो एज अ रिजल्ट द वेरिएशनल प्रोसीजर बिकम्स इंक्रीजिंगली कॉम्प्लिकेटेड एज वी डील with higher excited state. Okay, as a result the method is mainly used to determine the ground state. होप सो आपको टॉपिक की अच्छे से समझ आई होगी। जहाँ से कोई कन्फ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।